नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपनी YouTube चैनल हर सिटी वन डायरेक्शन फ्रॉम वर्ड टू क्रिएशन में स्वागत है। और आज हम क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 द टिंकलिंग बेल्स के न्यू वर्ड्स देखने वाले हैं। न्यू वर्ड्स का लिस्ट पहले देख लेते हैं और फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। Tinkling. Politely, shocked, consoled, wiped, mischievous, honesty, praised, careful. Great job, little learners. सबसे पहला वर्ड हमारा है टिंकलिंग। आप सब लोग बुक ओपन करोगे, पेज नंबर 9 पर चले जाओगे और हेडिंग में ही द टिंकलिंग बेल्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा हम लोग वीडियो भी देखेंगे ताकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन हम लोग कर पाए। सबसे पहला जो वर्ड है टिंकलिंग। Tinkling. It means making a light, gentle, and clear ringing sound. A synonym is jingling. Consider this sentence. The bells were tinkling in Chinna's pocket. टिंकलिंग एक टाइप ऑफ साउंड है। यहाँ पर बेल्स जो है बजती है, कितनी बढ़िया सी मस्त मधुरी सुरीली साउंड हमें सुनाई देती है। वो साउंड का जो टाइप है उसको हम लोग बोलेंगे टिंकलिंग। मेकिंग अ लाइट, जेंटल एंड क्लियर रिंगिंग साउंड। टिंकलिंग का सिनोनिम जो है वो है जिंगलिंग, JINGLING। जब टिंकलिंग से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, हमारा सेंटेंस हो जाएगा द बेल्स वर टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट। KID किड। Kid. Meaning, a young goat. Synonym, fawn. Chinna loved to play with his little pet kid named Tara. KID किड जो है वो ह्यूमन चाइल्ड के लिए भी इस्तेमाल होता है और गॉड का जो यंग वन होता है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ इस चैप्टर में कीड का यूज जो है वो यंग गॉड के लिए इस्तेमाल हुआ है, ध्यान रखिएगा। KID कीड जो है उसका सिनोनिम हो जाता है FAWN फॉन। सेंटेंस जब हम बनाते हैं, चिन्ना लव्ड टू प्ले विथ हिज लिटिल पेट किड नेम्ड तारा। यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस भी बुक से ही बनाए हुए हैं ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ सको। पोलाइटली, In a manner that shows good manners and respect. Courteously. Chinna politely asked the shopkeeper, please show me the bells, to show him the bells. POLITELY पोलाइटली का मतलब होता है जब आप अपने बड़ों से या छोटे भाइयों से जब रिस्पेक्ट से बात करते हो, गुड मैनर से बात करते हो, तब आप पोलाइट हो, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इन अ मैनर दैट शोज गुड मैनर्स एंड रिस्पेक्ट। जब आप रिस्पेक्ट से बात करोगे तो पोलाइटली हो जाओगे, ऐसे कह सकते हैं। पोलाइटली का जो सिनोनिम है वो है कॉर्टियसली, COURT, कॉर्टियसली, EOUSLY। बड़ा स्पेलिंग होता है तो हम लोगों को उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके फिर याद रखने की कोशिश करनी चाहिए। पोलाइटली वर्ड का यूज करके जब हम सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस बन जाएगा चिन्ना पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर। चिन्ना बहुत रिस्पेक्ट से, आदर से शॉपकीपर को कहता है कि मुझे बेल दिखाओ। चिन्ना पोलाइटली आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हिम द बेल्स। शॉक्ड meaning surprised and usually upset by something unexpected. Synonym, startled. He was shocked to find that his money was missing. ये स्पेलिंग जरा ध्यान रखना क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है शॉक्ड स्पेलिंग लिखने में थोड़ी सी गलती कर देते हैं, बीच में H आता है, वो जरा ध्यान रखना। SHOCKED शॉक्ड। अपसेट मोमेंट होता है, मतलब जब हम कुछ, हमारे साथ ऐसा कोई हादसा हो जाता है और हम टेंशन में आ जाता है कि ये क्या हो गया, हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐसे सोच में पड़ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो वहाँ पर ये जो एक्शन है शॉक्ड इस्तेमाल होगी। सरप्राइज, कई बार सरप्राइज के लिए भी इस्तेमाल होता है। कोई चीज़ हमने सोची भी नहीं है और पापा एज अ गिफ्ट लेकर आ जाते हैं तो हम लोग शॉक हो जाते हैं, वो सरप्राइज बेस पर है। लेकिन यूजुअली ये अपसेट मोमेंट में इस्तेमाल होता है, सरप्राइज्ड एंड यूजुअली अपसेट बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड। जब कोई सोचा नहीं है और वैसा हो जाता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, शॉक हो जाते हैं। शॉक्ड का सिनोनिम जो है वो है Startled. STARTLED। शॉक्ड का यूज करके हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो जैसे इस चैप्टर में चिन्ना जो है वो पॉकेट में मनी सर्च करता है लेकिन वो नहीं होती है तो वो शॉक हो जाता है, पैसा जो है वो मिस हो रहा है। ही वॉज शॉक्ड टू फाइंड दैट हिज मनी वॉज मिसिंग। मतलब जब ये वीडियो में बच्चा जब पॉकेट में मनी को खोजने जाता है तो वो नहीं होती है तो वो शॉक हो जाता है। वाइप्ड। Wiped. Meaning, cleaned or dried something by rubbing it with a cloth or hand. Synonym, dabbed. Sentence, Kamla wiped his tears after a while. वाइप्ड का मतलब होता है कोई गीली चीज है, जैसे कि विंडो ग्लास है, क्लोथ का इस्तेमाल करके उसको क्लीन कर रहे हैं, वाइप है।
इसके अलावा इस वाले चैप्टर में जब चिन्ना रो रहा होता है, उसकी आंखों में से जो आंसू आ रहे हैं वो उसकी मम्मी पोंछ लेती है। तो जब आंसू पोंछे जा रहे हैं हाथों का इस्तेमाल करके, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वाइप। मीनिंग हो जाता है क्लीन्ड और ड्राइड समथिंग बाय रबिंग इट विथ अ क्लॉथ और हैंड। सिनोनिम जो है वो हो जाएगा डैब्ड। और सेंटेंस जब हम बनाएंगे, कमला वाइप्ड हिज टीयर्स, जो चिन्ना की आंखों के आंसू पोंछ रहे हैं, कमला वाइप्ड हिज टीयर्स आफ्टर अ वाइल। कंसोल्ड, CONSOLED, और ये अभी जो चल रहा है वो पेज नंबर 11 पर चल रहा है। Consoled. It means to comfort someone in distress. Synonym, comforted. Kamla consoled him, saying, "It's okay, don't cry." कंसोल्ड, जैसे कि चिन्ना के पैसे खो जाते हैं तो चिन्ना रो रहा है, ठीक है, तो उसकी मम्मी जो है वो उसको डिस्ट्रेस से दूर करने के लिए कंफर्ट जोन दे रही है, आश्वासन दे रही है, ठीक है। कंसोल्ड का मतलब कंफर्टेड समवन, जब कोई टेंशन में होता है, जब कोई परेशान होता है और हम उसको आश्वासन देते हैं, दिलासा देते हैं। कंफर्टेड समवन इन अ टाइम ऑफ ग्रीफ और डिस्ट्रेस, जब वो परेशान है तब हमें उनको कंफर्ट करना होता है, तो उसी को ही हम लोग बोलेंगे कंसोल्ड। कंसोल्ड का सिनोनिम जो है वो हो जाएगा कंफर्टेड, COMFORTED, कंफर्टेड। कमला कंसोल्ड हिम सेइंग इट्स ओके डोंट क्राई, ठीक है, पैसा खो गया है, रोने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार से माँ जो है वो अपने बच्चे को क्या दे रही है, आश्वासन दे रही है। केयरफुल, Taking great care to avoid risk or danger. Synonym, cautious. But make sure to be careful with money in the future. CAREFUL, केयरफुल। टेकिंग ग्रेट केयर टू अवॉइड रिस्क और डेंजर, हमारे जीवन की हर एक पल जो है वो बहुत ही कीमती है, इसलिए हमें हर एक पल को बहुत केयरफुली पास आउट करना है। मीनिंग दे रखा है टेकिंग अ ग्रेट केयर, मतलब हम जब किसी चीज की बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, रिस्क ना आए, कोई डेंजर ना आए, तब हम लोग केयरफुल हैं, ऐसा कह सकते हैं। केयरफुल का जो सिनोनिम है वो है कॉशियस, CAUTIOUS। जब सेंटेंस बनाएंगे, बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विथ मनी इन द फ्यूचर, मतलब जब चिन्ना पैसा खो देता है तो उसकी मम्मी पहले उसको कंसोल करती है, कंफर्ट बनाती है और उसको बताती है कि भाई रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में केयरफुल रहना ताकि पैसा वापस खो न जाए। Mischievous, meaning showing a playful desire to cause trouble. Synonym, playful. Hiding a mischievous smile, Chinna ran to his mother. मिस्चीवियस का मतलब वैसे तो शरारती होता है, शैतानी, जो छोटे बच्चे होते हैं मैक्सिमम शरारत करते रहते हैं, ऐसे बच्चों को हम लोग मिस्चीवियस बोलेंगे। ये पेज नंबर 12 पर वर्ड है, MISCHIEVOUS, शोइंग अ प्लेफुल डिजायर टू कोज ट्रबल, स्लाइटली नॉटी, ठीक है। आप लोग स्लाइटली नॉटी ऐसे वर्ड को याद रख सकते हो। मिस्चीवियस का मतलब, मिस्चीवियस का जो सिनोनिम है वो प्लेफुल है, मतलब खेलने वाला बच्चा जो शरारती होता है, ऐसे बच्चे को हम लोग मिस्चीवियस, या ऐसी एक्टिविटी को हम लोग मिस्चीवियस बोल सकते हैं। हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, चिन्ना रेन टू हिज मदर, मतलब बच्चा जो है वो पेरेंट को नहीं बताएगा कि मैं शैतान हूँ, क्लास में बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करता होगा, लेकिन पेरेंट को यूँ लगता है कई बार कि बच्चा जो है घर पे शांत रहता है तो क्लास में भी शांत रहता होगा, ठीक है। तो ये वही बच्चों के लिए है। प्रेज्ड, Expressed approval or admiration. Synonym, commended. You are an honest boy. The fruit seller praised him. उसको जब फ्रूट सेलर पैसे ज़्यादा दे देता है तो वो पहले तो खुश हो जाता है, लेकिन मम्मी समझाती है तो वापस वो जो पैसा है वो दुकानदार को, जो ज़्यादा आ गए थे, वो वापस देने चला जाता है, ठीक है। दुकानदार जो है वो खुश हो जाता है और खुश होके उसको एप्पल देता है, मतलब प्रेज करता है, ठीक है। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको हम लोगों को प्रेज करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेज्ड वर्ड है PRAISED, एक्सप्रेस्ड अप्रूवल और एडमायरेशन फॉर समवन्स एक्शन, ठीक है। जब हम किसी के काम को प्रेज करते हैं, उसको उसकी प्रशंसा करते हैं, इसकी बात हो रही है। सिनोनिम है वो है कमांडेड, COMMENDED, कमांडेड। प्रेज्ड का सिनोनिम हो जाएगा कमांडेड। और यहाँ पर जो फ्रूट सेलर है वो चिन्ना को कहता है यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, द फ्रूट सेलर प्रेज्ड हिम। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।